नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता जी की कृपा आप पे बनी रहे। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं भारत के यवन राज्य, और इस टॉपिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल कर आते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में आता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो भारत के यवन राज्य शुरू करते हैं। पहली जो जानकारी, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और अभी का जो 2022 का ये क्वेश्चन है, क्रम क्या है। तो सबसे पहला हिंद यूनानी ने आक्रमण किए हैं, उसके बाद शक, उसके बाद पल्लव, और उसके बाद कुषाण शासकों ने आक्रमण किया है। ठीक, हिंद यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। हिंद यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। ठीक, अब इसमें हम लोग पहली जानकारी लेते हैं हिंद यूनानी का। हिंद यूनानी, ठीक। पहला चीज, संस्थापक कौन है? तो डेमीट्रियस। हिंद यूनानी इंडो ग्रीक का संस्थापक है डेमीट्रियस। इनकी राजधानी कहाँ रही है? तो स्याल या सियालकोट। इनकी राजधानी है शाकाल या जिसे बोलते हैं सियालकोट। देखिए, इसमें एक और महत्वपूर्ण जानकारी है। सबसे पहले जो सोने के सिक्के जारी किए हैं हिंद यूनानियों ने ही जारी किए। अगला जो तथ्य है, पर्दा का प्रचलन। अब पर्दा को बोला जाता है यवनिका। पर्दा को बोला जाता है यवनिका का प्रचलन सबसे पहले भारत में हिंद यूनानियों ने ही किया है। देखिए, हिंद यूनानियों में सबसे प्रसिद्ध एक शासक आता है मिनांडर। ठीक, मिनांडर। तो अब हम लोग जानकार लेते हैं मिनांडर। हिंद यूनानियों का जो प्रसिद्ध शासक हुआ है वो हुआ है मिनांडर। कौन हुआ है? मिनांडर। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, सब एग्जाम में आता है क्वेश्चन यहाँ से। प्रसिद्ध शासक मिनांडर किससे संबंधित है? हिंद यूनानी से, जिसको अन्य नाम में मिलिंद कहते हैं। मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है नागसेन से, अन्य नाम में नागार्जुन से, नागसेन से। बहुत बार दोस्तों एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है मिलिंद पन्हो एक पुस्तक है जिसमें मिनांडर के प्रश्न, मिनांडर अपने गुरु से नागसेन से, नागार्जुन से क्वेश्चन पूछता है और नागसेन उसको उत्तर दिए थे। किस पुस्तक में? मिलिंद पन्हो। तो मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर किस पुस्तक में दिया गया है? तो मिलिंद पन्हो। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, हिंद यूनानी के बाद हम लोग पढ़ा जाएगा शक। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, जैसे हिंद यूनानी में क्वेश्चन था नागसेन का, मिलिंद पन्हो का, तो उसी तरह से इसमें शक कौन है? तो मध्य एशिया की एक बर्बर जनजाति है, बर्बर जातियां थी। यह अपने को क्षत्रप कहते थे। अपने को कहें क्या? क्षत्रप। भारतीय साहित्य में इन्हें सीथियन कहा गया है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीथियन किसे बोला गया? तो सीथियन बोला गया है शकों को। इन्होंने भारी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए हैं। भारी मात्रा में दोस्तों सोने के सिक्के जारी किए हैं। ठीक, शकों का जो सबसे प्रसिद्ध शासक है, राजा है, वो है रुद्रदामन। और रुद्रदामन के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि कौन सा अभिलेख संबंधित है रुद्रदामन से। तो आइए थोड़ा हम लोग जानकारी ले लेते हैं रुद्रदामन के बारे में। ठीक, शकों का सबसे प्रसिद्ध शासक है रुद्रदामन। रुद्रदामन के बारे में पहली जानकारी है, यह संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा प्रेमी है। यानी यह किस भाषा को जानता है और उसका विकास करा है? तो संस्कृत भाषा का। और इसने संस्कृत भाषा में पहली बार, और ये भारत का पहली बार माना जाता है, संस्कृत भाषा में एक लेख लिखा गया, अभिलेख है, वो कौन सा है? भाषा में जूनागढ़ गिरनार अभिलेख।
तो ये क्वेश्चन आता है कि रुद्रदामन से संबंधित अभिलेख कौन सा है, तो जूनागढ़ गिरनार अभिलेख। देखिए रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का भी पुनः निर्माण कराया है, और यह सुदर्शन झील किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो ये सुदर्शन झील मौर्यों के द्वारा निर्मित किया गया था, मौर्यों के द्वारा ये निर्मित किया। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कौन करा, तो मौर्य ने जो बनाया था रुद्रदामन। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख किससे संबंधित है, रुद्रदामन से। संस्कृत भाषा का प्रेमी कौन, रुद्रदामन। ठीक, अगले हैं कुषाण। संस्थापक कुजुल कड़फिशियस। संस्थापक कौन है, कुजुल कड़फिशियस। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन है, तो कुषाण कुजुल कड़फिशियस, क से दोनों है। राजधानी इनकी है, दो राजधानियां हैं, पहला है पुरुषपुर पेशावर और दूसरा है मथुरा। ठीक, देखिए कुजुल कड़फिशियस के बाद दो शासक आता है कुषाणों में, वो है भीम कड़फिशियस, जिसे द्वितीय कड़फिशियस भी बोलते हैं या कड़फिशियस द्वितीय भी बोलते हैं। यह उपाधि अपना रखा है महेश्वर। हम महेश्वर किसको बोलते हैं, शिव को। तो यह भगवान शिव का अनुयायी था, इसके सिक्कों पर, जो इसके सिक्के मिले हैं उस पर त्रिशूल, नंदी और डमरू का चित्र अंकित है। ठीक है, तो भीम कड़फिशियस या द्वितीय कड़फिशियस किसका अनुयायी, भगवान शिव का। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए कुषाण में सबसे प्रतापी राजा जो है वो है कनिष्क, और कनिष्क से संबंधित एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। कनिष्क कुषाणों में सबसे इम्पॉर्टेंट है, कनिष्क सबसे प्रतापी राजा। देखिए इसमें पहली जानकारी है कि इसका राज कवि कौन है, अश्वघोष। क्वेश्चन है कि अश्वघोष किसके दरबार में रहता है, तो कनिष्क के दरबार में। इसने एक रचना की, एक पुस्तक लिखा है बुद्ध चरित, और जिसे कहा जाता है बौद्धों का रामायण। किस पुस्तक को, बुद्ध चरित्र को। ठीक, बुद्ध चरित्र को। दूसरा है राजवैद्य, एक राजवैद्य है, डॉक्टर है चरक। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि चरक किसके दरबार में रहते हैं, तो कनिष्क के दरबार में। ठीक, और आयुर्वेद के हैं ये डॉक्टर, रचना की है इनकी पुस्तक है चरक संहिता, इनकी पुस्तक का नाम है चरक। तो आसान है याद करना, चरक संहिता। दूसरी जो जानकारी है, तीसरी, वो है कि इसने 78 ईस्वी में, ये टर्म याद रखना, 78 ईस्वी में शक संवत चलाया है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। देखेंगे जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें लास्ट में इसका वर्णन है शक संवत का। ठीक, शक संवत। तो 78 ईस्वी में कौन, कनिष्क। बहुत जानकारी इंपॉर्टेंट है कि चौथी बौद्ध संगीति किसके समय में हुआ था, तो कनिष्क के समय में हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये क्वेश्चन है, तो कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। और किसकी अध्यक्षता में, अध्यक्ष कौन था, तो वसुमित्र थे। तो चौथी बौद्ध संगीति किसके समय में, कनिष्क। कहाँ पर, कुंडलवन। और इसका अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र। ठीक, आगे देखिए, इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनिष्क के दरबार में विद्वान लोग रहते हैं, जैसे वसुमित्र, पार्श्व है, नागार्जुन है, महाचेत है और संरक्षक है। वसुमित्र ने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है, याद करना होगा आपको, महाविभास सूत्र किसकी रचना है, वसुमित्र के। आगे नागार्जुन ने एक पुस्तक लिखी है, नागार्जुन के बारे में यहाँ पे लिख दे रहे हैं, नागार्जुन, इनके पुस्तक का नाम है माध्यमिक सूत्र। और नागार्जुन को कहा जाता है भारत का आइंस्टीन,
क्योंकि इन्होंने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत। तो नागार्जुन को क्या बोलते हैं, भारत का आइंस्टीन, ठीक ना। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। 78 ईस्वी में इसने शक समोच्च चलाया है। वसुमित्र की पुस्तक महाविभाज सूत्र। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं, भारत का आइंस्टीन। नागार्जुन की पुस्तक है माध्यमिक सूत्र, माध्यमिक सूत्र है। और जानकारी हम लोग लेते हैं